ठीक है, हाँ, ऐसे ही लेट्स होती है। अब स्टार्ट। शुरू हो गए। टुडे द टॉपिक इज कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, लेट्स दिस इज द इनिशियल लाइन डी, अगर ये किसी ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करती है, दो साइडों को इंटरसेक्ट करती है, डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डी, वो ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज योर थर्ड साइड, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड साइड। ठीक है, ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी लाइन डिवाइड करती है किसी ट्राइंगल को, तो जो लाइन जो डिवाइड करेगी वो ऑलवेज पैरेलल होगी थर्ड साइड के। अब देखिए, जैसे कि मैंने माना ये डी लाइन है इनिशियली, जो ट्राइंगल आपका कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी। ठीक है, तो इसमें मुझे थेल्स थ्योरम लगाना है, तो मुस्कान जल्दी से लगा के बताओ। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन पहले से हमें क्या कैसी लग रही है कि पैरेलल सी लग रही है, तो उसके लिए मैं क्या मानता हूं, कोई एक इंक्लाइन लाइन मान लेता हूं डी से ई डैश। ठीक है, जो किसी भी एंगल पे हो सकती है और कोई भी डिस्टेंस हो सकती है उसकी। ठीक है, तो अगर डी ई डैश अगर पैरेलल आ जाए बीसी के, तो ये थ्योरम क्या है कि किसी भी पोजीशन पे कोई लाइन अगर डिवाइड करेगी तो उसका मतलब क्या है, वो हमेशा पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब ट्राइंगल जो मैं मानूंगा वो कौन सा मानूंगा, मानूंगा तो एबीसी, लेकिन जो पैरेलल लाइन होगी वो कौन सी होगी, डी से ई डैश। अब थेल्स थ्योरम लगाओ, थेल्स थ्योरम लगाओ मुस्कान। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ए डी डैश अपॉन डी बी इक्वल टू ए डैश ए अपॉन ई ई डैश डैश अपॉन ई डैश सी। ई डैश सी। ये इक्वेशन क्या है, टू। अगर मैं एक को दो के बराबर करूं, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी क्या है, बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। क्लियर है। अब मैं क्या करूं, इन दोनों में एक एक जोड़ दूं, एड वन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में क्या करूं, वन को ऐड कर दूं, विच मीन्स ए ई प्लस ई वन, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे करूं, ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, ए ई प्लस ई सी ई सी अपॉन ई डिवाइडेड सी बाई ई सी इक्वल टू इक्वल्स ए टू ई ए डैश डैश प्लस प्लस ई ई डैश डैश सी सी डिवाइडेड बाई अपॉन ई डैश। ई डैश सी। अब अगर आप गौर करोगे, ए ई प्लस ई सी, अगर मैं साइड को देखूं, ए से ई और ई से सी, ये किसके इक्वल है, ए सी। ए सी के। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए सी डिवाइडेड बाई ई सी लिख सकता हूं, इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन ई सी। ए सी अपॉन ई डैश सी। इसका मतलब क्या है, ए सी से ए सी कट गया, विच मीन्स ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ई डैश कौन सी डिस्टेंस थी, कोई सी भी आर्बिट्ररी, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या थी। हमने इस जो लाइन डिवाइड कर रही थी उसका हमने रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर दिया, लेकिन फाइनली क्या आया कि जो ईसी लाइन है वो किसके पैरेलल इक्वल आई, ई डैश सी के। क्योंकि पहला ट्राइंगल क्या था, एबीसी, जहां डी लाइन पैरेलल थी, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लाइन डिवाइड करती है थेल्स थ्योरम में हमने बोला था वो किसके पैरेलल होती है, थर्ड साइड के। ठीक है ना।
क्योंकि ई सी इक्वल है ई डैश सी के, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन डिवाइड कर रही है वो पैरेलल किसकी होगी, बीसी के, थर्ड साइड के। बात समझ में आई नहीं आई मुस्कान? वो हाँ सो गए का? हाँ हाँ, बोलो। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई आ गई। ठीक है, ये लो, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। नोट करना है। मैं कहाँ मैं तो ऊपर आ गई, यहाँ पे तो कोई कॉपी नहीं है। ले, मैं भी नहीं कर रही नोट भाई, मैं भी ऊपर ही हूँ। तो दोनों ही एक से हो तुम। ठीक है, चलो कोई नहीं, पर कॉपी किताब लेके बैठा करो कम से कम। नेक्स्ट, कल लिख तो रही थी, तुम्ही ने बोली थी मैं भेज दूंगा। चलो नेक्स्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन, ये 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 6.2 हमने क्लास में करा दी थी। ठीक है, हाँ ठीक है। स्टेट ये विच तो पेयर हमारे ऑफ स्कूल में ट्राइंगल, भी शुरू हो गई अब। क्या हो गया? स्कूल में भी शुरू हो गई अब ये। 6.3, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि जो ट्राइंगल दे रखे हैं वो सिमिलर है कि नहीं है, और सिमिलर का कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेट ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी लूंगा, एंगल ए कितना है 60, एंगल बी कितना है 80, 80। एंगल सी कितना है 40। 40। और अगर मैं ट्राइंगल बात करूं पी क्यू आर की, तो एंगल पी कितना है 60। 60, एंगल क्यू कितना है 80। 80, एंगल आर कितना है 40। 40। इसका मतलब जो इसमें क्राइटेरिया दे रखा है, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे, ए होंगे। से। ए से क्राइटेरिया कौन से हो गए, ए। ठीक है, विच मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बी इक्वल टू क्यू, और सी इक्वल टू आर। तो देयरफॉर इट इज सिमिलरिटी बाई ए। बात समझ में आई? नेक्स्ट करते हैं, हाँ। ए बी सी। इसमें जो ए बी साइड है, साइड दे रखी है, वो कितनी है 2। जो बी सी दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.5, 2.5। एंड ए सी इज 3। क्लियर है? और पी से क्यू इज 6, पी से आर इज 5, एंड क्यू से आर इज 4। ठीक है, क्योंकि इसने साइड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे। ठीक है ना, स्केल फैक्टर हमने बताया था, हम इसमें क्या यूज करेंगे, स्केल फैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले देखो ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, ये दोनों सिमिलर आएंगी। इसका मतलब आप क्या करो, पी आर अपॉन ए बी इक्वल टू, नहीं, पी आर अपॉन, नहीं, बीसी अपॉन बी सी, पी आर। बी सी कहाँ है, ये वाली साइड। 2.5। अच्छा, इसे ट्राइंगल को 90 डिग्री घुमाया होगा, इस ट्राइंगल को 90 डिग्री घुमा दो, तो ये क्या आएगा बी सी। ठीक है, अच्छा उसने रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पी आर पी क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, और एक और साइड बची, वो कौन सी बची,
क्यू आर डिवाइडेड बाई AB 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 ए बी, इन सबका रेशियो कितना आ जाएगा? 2, 1/2। 1/2, 1/2 टू। नहीं, 2 आएगा, क्योंकि हमने पी वाली साइड पहले ली है, ये डबल है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है। तो अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए, अगर हम पहले साइड जिस रेशियो को देखेंगे, अगर ए बी को हम ऊपर लेंगे तो 1/2 आएगा, और दूसरा वाला लेंगे पी क्यू आर को तो 2 आएगा। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा क्राइटेरिया है? पहले क्राइटेरिया बताओ। पी क्यू आर। क्या क्राइटेरिया कौन सा है? हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया थे? एंगल, एंगल, ए एंगल, ए ए एस 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 साइड, एंगल, एस एस सी साइड, एस 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 एस, क्योंकि तीनों साइड एस क्या एस है? एस 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 एस, सेम प्रपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड करो। ये होगा हमारा, होगा ही नहीं ये तो। क्यों? देखो रुको सोचन दो। करके देखो इसमें। होगा नहीं थ्री, है। नहीं होगा थर्ड वाला, नहीं क्योंकि है, थर्ड वो वाला 2 पॉइंट। पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, जिसमें एल एम दे रखा है 2.7, एम पी दे रखा है 2, एल पी दे रखा है 3, अगर हम स्केल रेशियो निकालें तो हो तो रहा है, क्यों नहीं होगा? अरे नहीं हो रहा है, दो ही साइड का वो तो आ रहा ट्वेंटी है। सेवन अपॉन एक साइड फिफ्टी का आ रहा है, थोड़ी खाली आ दो रहा ही है। सेम आ रहे हैं। दो उसका तो साइड तो आ ट्वेंटी रही हैं। सेवन 15 आ रहा है। तो तीसरी थोड़ी आ रही है। हाँ, तो ट्रिपल एस नहीं लगेगा तो सिमिलर नहीं होगा। देख लो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करो। ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक एंगल बराबर है 70 आ रहा है, ठीक है, और 2.55 दे रखा है, 5 और 10 दे रखा है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। 1/2 1/2 और वो और 70 70, तो ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/2, 1/2 और 70, तो ये किससे, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, ठीक। नेक्स्ट। ये भी उसी से होगा, एस ए ये एस। नहीं होगा। 80 एंगल दे ये रखा नहीं है, नहीं होगा। होगा ही नहीं, सॉरी नहीं हो सॉरी। जाएगा नन्ही। नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा? ऐसे ऐसे होगा। नहीं होगा, कैसे? होगा। क्योंकि जो 80 डिग्री है वो दो साइड्स के बीच में नहीं है। दो साइड दो क्यों के नहीं है? बीच में नहीं है? मुस्कान बताओ। मैंने चेक कर दिया है स्कूल की कॉपी में। है? मैंने तो स्कूल की कॉपी में ही दिखा दिया। क्या देख, फिर सर क्या बोले थे? सर ने देखी नहीं है अभी कॉपी। अभी कॉपी देखी नहीं है। लगाओ बेटा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? समझ में आ गया क्योंकि, क्यों नहीं होगा? हाँ क्योंकि क्योंकि दो वो साइड के बीच 80 में डिग्री नहीं। दो साइड के बीच में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है, साइड भी चेक करनी होती है होती कि है। एंगल किसके बीच में दे रखा है। ठीक है, वो भी हमें चेक करना होता है। बात समझ आई? तो देखो, जो एबीसी है और डी दोनों गिवन है, साइड गिवन है, ए बी अपॉन डी एफ का रेशियो निकाल लिया हमने, बी सी अपॉन ई एफ का निकाल लिया, वो तो आगे स्केल फैक्टर। लेकिन एंगल जो बी है वो एफ के बराबर होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ए एफ के नहीं है। बराबर है, जिसके कारण ये क्या है, ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सिमिलर होगा। सिमिलर है ये। तू पहले नन्ही बाद में बताया कर, पहले मुस्कान को बोलने कर। सिमिलर होगा नहीं होगा ठीक है। मुस्कान? होगा होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, सेवन ए ए लगा देंगे। नहीं, लगा कैसे देंगे? पहले तो अरे एंगल देखो, उसने, 70 एंगल, + 80
प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180, तो इससे 30 डिग्री आ जाएगा। 80 प्लस 30 माइनस 180, तो इससे 70 आ मुझे जाएगा। एंगल मुझे तीनों एंगल एंगल एफ और इक्वल हो पी के बारे जाएंगे। में बताओ। मुझे एंगल एफ और पी के बारे में बताओ। एफ कितना होगा, पी क्या कितना होगा? बताऊं? पी हमारा 70 होगा, एफ 30 होगा। ठीक है, फिर तो हो जाएगा। ठीक है ना। पहले आपको साइड निकालना था, एफ निकाल लिया, इससे हम पी निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ कंपेयर कर देंगे, क्योंकि एंगल सारे बराबर आ जाएंगे तो कौन सा क्राइटेरिया आएगा, ट्रिपल ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। सॉल्यूशन प्रॉपर दे रखे हैं। नेक्स्ट करो। इन्हें फिर कॉपी पेंसिल तो लेके नहीं बैठे तुम, कर कहाँ रहे होंगे तुम? अरे ऐसे तो तो है रफ जबानी नोटबुक। आती है, बता नहीं रहे। आय हाय। ओडीसी और ओबीए क्या है, सिमिलर हैं, जिसमें एंगल बीओसी कितना है, 125 है, और सीडीओ कितना है, 70, मतलब डीप 70 है, और ओ एंगल कितना है, एक 125 है। आपको फाइंड करने हैं डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी, मतलब एंगल ए बताना है, ठीक है, एंगल सी बताना है, और एंगल ओ बताना है। मैं बताऊं? हाँ पता। देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डीओबी है ये एक लाइन है, तो 125 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, तो 180 माइनस 125 आ जाएगा 55 डिग्री, मतलब है ना? तुम्हारा कहना मतलब फिर ये है कि अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो थीटा प्लस 125 इक्वल टू 180, ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 55। 55। चलो। ठीक है, फिर इसके हम वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला भी कर देंगे। हेलो, हाँ, आ रहा हूँ। एक सेकंड में तुम करो इसको, मैं भी आ रहा हूँ। एंगल फाइंड आउट करके बताओ। हेलो नंदनी, तेरे को समझ में आ रहा है बेटे? अभी बढ़िया हो, आया कुछ? आ गया। क्या क्या आ गया? सब आ गया। सब आ गए? क्या क्या फिर आंसर क्या आया? सी कितना आया, ए कितना आया, बी कितना आया? 70 55 55। मुस्कान, तेरे भी यही आ 55 रहा है? हाँ, ये ले। 55 55 55 तीनों 55 आ रहे हैं। 70 भी तो आएगा, एंगल ए बी ओ हाँ हाँ ऑल्टरनेट हाँ इंटीरियर वो से। आएगा। क्या क्या आ रहा है? तीनों ट्राई जो उसने पूछा, तीनों 55 आ रहे हैं। हाँ सही है। तो हम, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। आ नेक्स्ट गया। करो। चलो। नो, ला ये तो बड़ा इजी है, मैं बताऊं? ये तो शायद करा था ना हमने। अरे नहीं, मैंने पता है ये इसमें क्या लिख था, रहा मैंने है। किया था इसमें
सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना है, वो वाला करो। यूज नहीं करना। मैंने भी ऐसे नहीं पहले यूज ऐसे कर। कर दिया था, फिर कैसे पता किया? चला कि सिमिलैरिटी का यूज करना है। हम्म कैसे, क्या सोच रहे हो फिर इसमें तुम? इसमें सिमिलैरिटी में वो ले लेंगे जो ट्रायंगल ए बी पैरेलल डी सी है ना, इस वजह से। ये लो इसका सॉल्यूशन। डीओसी और एंगल, ट्राइंगल बीओ, डी ओ सी और बी ओ ए, ये कैसे होंगे? ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? ए ये ए सिमिलर होंगे। सिमिलर हाँ होंगे, ये। है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब क्या है, ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। विच मीन्स जो ट्राइंगल एंगल सी डी होगा, सी डी ओ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? ए बी ओ, क्योंकि ये वाली साइड ले रहे हैं ना। ठीक है। हाँ, ऐसे ही, ऐसे डी सी ओ निकालो, वो किसके होगा? बी, ये हाथ से लिखने में मजा आती है ना उसे, बी ए ओ। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। ये करके आई थी आज क्लास में? क्या? हाँ हाँ, ये करके आए थे तभी तो आते हैं। अच्छा, आज ही किए थे ना, इस वजह से। ठीक है, फिर तो कराए तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो हो जाएगा। फिर ओए ओसी के उसके ठीक से हो जाएगा। वैसे खत 6 मिनट रह गए मिनट मीटिंग होने में। वाले हैं, 10 मिनट ही रह गए हैं बस। ये करके आए नहीं आए? करके आए थे। इसको भी करिए। क्या हाँ, किया इसमें तुमने? इसमें सर ने जब बोला कि अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, तो इन हम्म दोनों की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो पी क्यू पी आर अपोजिट के साइड इक्वल कौन कौन सी होंगी। होगी इनकी? पी एंगल वन की अपोजिट साइड होगी पी क्यू, एंगल टू हम्म, की होगी एंगल पी आर। पी आर और ये पी उल्टा क्यू, बोल दोनों ठीक। दिया। वन की अपोजिट क्या होगी? पी आर। पी आर, हाँ, उसकी पी क्यू। और उसकी पी क्यू, ठीक। पी क्यू। हाँ। फिर फिर इसमें ये गिवन ही है, और एंगल वन दोनों में कॉमन है। वन और टू दोनों को इक्वल है तो। और यहाँ पे ना, जो पी आर अगर पी क्यू के इक्वल है, तो पी आर की जगह हम पी क्यू लिख देंगे। तो एंगल लो वन ये इक्वल्स देख टू रहा, एंगल वन, और ये सही पी हो क्यू गया। पी आर के इक्वल है, क्योंकि एंगल क्या है? पी क्यू आर पी आर ओ क्यू बराबर है। हाँ। ठीक है। ये हमने फॉर्मूला दे रखा है, क्यू आर अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू टू अपन पी आर। सेल्स थ्योरम दे रखी है। क्या हो गया? हाँ, कुछ क्या नहीं। हो गया? दो। अच्छा, कर सो अभी सुन रहे हो? मैं यार नींद तो ना आ गई। और क्यू आर अपन क्यू एस को हमने इसने क्यू पी में लिया है, मतलब दूसरे ट्राइंगल में लिया है। एक ट्राइंगल तो इसने लिया है पी क्यू क्यू आर, एक एस। ट्राइंगल लिया है पी क्यू एस। हाँ। ठीक है। पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी पी क्यू क्यू एस, आर, पी क्यू पी क्यू आर। एस और पी क्यू आर है। हाँ, तो इसमें एंगल वन दोनों में कॉमन है। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। सही हो गया, बाय एस ए एस। क्या बात है, सॉल्यूशन तो सही करके आइए। चलो ये वाला, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड ऑफ पी आर ये एंड नहीं होगा। क्यू आर of triangle PQR such that angle P is equal to RTS, so that triangle RPQ is similar to the
सिमिलर है आर टी RTS। एस। ये बताओ। गिवन है। हम्म। तो क्या? इसमें क्या, इसमें ये ये proof क्या? दिखाना है ना ये हमें। देखो, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर टी एस, मतलब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल जो है वो आर क्या है, इक्वल होगा। एक कॉमन एंगल हो हम्म। गया और टू साइड हो गई। और एक गिवन है। तो ये एंगल दे रखे हैं पी और टी, ये तो इक्वल दे रखे हैं, टू एंगल हो गए। तो ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, सब कुछ तो दे रखा है इसमें। ठीक है, बस में डायग्राम नहीं दे रखा, इसमें डायग्राम खुद से बनाना अरे रुको, इतनी जल्दी हो गया ये। ये डायग्राम ड्रॉ करना था, मैंने ड्रॉ करके रख रखा है पहले से ही। है। ये डायग्राम खुद से बनाना है। ये डायग्राम खुद से बनाना था, बिल्कुल सही कह रही है। ये डायग्राम बन जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ए कैसे हो गया ए से? देखो, इसमें दे रखा है, देखो इसको देखो, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है। सिमिलर किसके? आर टी एस, आर टी एस के सिमिलर है। अच्छा, आ गया आ गया। ठीक है, तो एक कॉमन एंगल मिल गया यार हमें। और एक यहाँ एंगल पी किसके, टी के बराबर पहले से दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यही दो ही तो ट्रायंगल है, आर टी एस और आर बी क्यू। इसमें दो एंगल सिमिलर हो गए। अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, नहीं हो गया? तीसरा तो वैसे भी हो जाएगा, डबल ए और ट्रिपल ए एक ही होते हैं। हाँ, डबल ए भी होता है, ट्रिपल ए भी डबल होता ए है, और सही ट्रिपल ए है। एक ही होते हैं वैसे। हाँ। क्योंकि टू एंगल इसमें बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होगा। इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल ए कॉन्ग्रुएंट बी दे रखा है सी, इसमें। मतलब इसमें कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सिंबल से समझ जाओ बस। चलो, ये तो 1 मिनट रह गया, ये 1 मिनट में नहीं होगा। तो खान 5 तक ही करते ये हैं आज, भी कल 5 की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। कल ठीक करवाओगे है। छठवा? कल से छठ कल से देखते हैं, 6 की बात देखते हैं कल। मेरे हिसाब से आज हो नहीं पाएगा। हाँ वही, 4 मिनट ही रह गए हैं अब बस। नहीं, 1 मिनट से कम रह गया है। 4 मिनट में तो हो जाएगा। मेरे में 50 सेकंड दिखा रहा है। कल अच्छा। तो तुम पढ़ाते पढ़ाते वो लीव हो गई थी क्लास। हाँ? कल क्या तो कह रही तुम है बेटी? पढ़ाते पढ़ा रहे थे। हाँ, कल तुम पढ़ा रहे थे और क्लास थोड़ी लीव हो गई। कल पहला एक्सपीरियंस था ना, मैंने इससे पहले जूम मीटिंग ली नहीं है। और यूट्यूब पे लाऊंगा इसको भी। रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर यूट्यूब दो। हम्म। ऑफ करूं? अच्छा, ये और करनी पड़ेगी। कर दो रिकॉर्डिंग ऑफ, अब क्या है? क्या पहुंच। पता वो बंद हो और अपने